हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा अगेन एक और न्यू ब्लॉग में। आज की हाईलाइट आप देख पा रहे हो। आज हम इस ब्लॉग में क्या क्या देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, आज अभी दिन का टाइम है और चाय का टाइम था। दिन की 3 बजे के समथिंग टाइम हो रहा है और ये तैयारी हो रही है। शक्कर पारे और नमक पारे जो है वो भाभी फ्राई कर रहे हैं और ये इस तरीके से अच्छे से फ्राई। ये वाले जो है बेसन वाले हैं और एक और बनाए थे गुड़ वाले आटे के। ये दोनों टाइप के शक्कर पारे और नमकीन पारे तैयार हो रहे हैं। ये भाभी जो हैं भैया के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भैया जो है वो जा रहे हैं वापस अपनी ड्यूटी पे। लेकिन आपको आगे एक बात बताऊंगी कि उनके जाने का भी फ़िलहाल कैंसिल हो गया है। उस टाइम जब अभी ये व्लॉग हो रहा था, उस टाइम तो यही पता था कि भैया अगले दिन निकल रहे हैं। तो फिर भाभी ये दिन में फ्राई कर रहे हैं सारे, और साथ में जो बेलने का काम है वो कर रहे हैं हमारे मम्मी। और मम्मी जो है ये अच्छे से बेल बेल के भाभी को दे रहे हैं बैठे बैठे, क्योंकि मम्मी के पैर में थोड़ा सा दर्द रहता है तो ज़्यादा देर खड़े रह के मम्मी से काम नहीं हो पाता है। तो मम्मी ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे काट काट के इनको पीस कर कर के दे देंगे। और मम्मी ने जो हाथ में पहन रखा है वो आप पता है, देख पा रहे हो, हमारे राजस्थान में ये सब मिलता है। ये गोल्ड का बना होता है, इसको बोलते हैं टड्डा। ये मम्मी को बोल रही मैं दिखाना। तो ये काम करके हम लोग इसके बाद निकल गए थे वापस कुछ शॉपिंग करने पास में एक गांव है बोहेड़ा, वहाँ निकले हैं। और वहाँ पर नॉर्मली मैंने बोला था कि मुझे कुछ सूट वगैरह देखना है, तो निकल गए थे। और एक ड्रेस भी लेनी थी हमारे, लहंगा और लुगड़ा, तो उसके लिए फ़र्स्ट हम उस शॉप पे गए। ये देख सकते हो, यहाँ बोहेड़ा में है ये एक शॉप और यहाँ पर मिलते हैं अच्छे अच्छे लुगड़े और लहंगे। हम वहाँ गए, हमने एक पसंद भी किया, एक ड्रेस लेके भी आए वहाँ से। और ये देखिए आधे यहाँ पर कर रही है मस्ती। ये बोल रही मम्मा ये वाला लो, ये वाला लो, ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा नहीं बेटा, ये मम्मा नहीं पहनती है। इसको बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था आदू को। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक बैंगल वाली शॉप है वहाँ पर भी गए। वहाँ पर भी ये जो है स्पेशल लाख की चूड़ियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ से बैंगल की चूड़ियाँ लेके जाते हैं। मैंने भी सबके लिए ली, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है तो मैंने फुल फैमिली के लिए यहाँ से चूड़ियाँ अगर आपको भी कभी लाख की चूड़ियाँ लेनी है तो यहाँ आसपास में बहुत है यहाँ पर अच्छी मिलेगी चूड़ियाँ। अब यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ वगैरह ली, लेकिन हम लेट हो रहे थे। जिस शॉप पे मेरे को जाना था वहाँ पे नहीं जा पाए और यहाँ आए हैं, गांव में आ गए हम। गांव में आद्या ने बोला मुझे मंदिर जाना है, आरती चल रही थी उस टाइम, तो ये आ गए हम लोग आरती में। ये हमारा जो है ये गांव का सबसे प्राचीन और बड़ा मंदिर है। इसका नाम है लक्ष्मीनाथ भगवान का मंदिर है। ये पुष्करना समाज का मंदिर है। और यहाँ पर देख सकते हो आरती अभी चल रही है, सब लोग आए हुए हैं, बच्चे वगैरह सब मस्ती कर रहे हैं। जब मैं बचपन से इस मंदिर में आती थी, छोटी थी तब से, तो इस मंदिर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। यहाँ पर सुकून मिलता है मंदिर में आके। आज मुझे आद्या लेके आई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है ना, बड़े हो जाते उसके बाद तो टाइम नहीं मिलता है ऐसा वैसा। तो मंदिर आके तो वाकई में सुकून की बात ही अलग है, सुकून मिलता है। हम यहाँ पे रुके, प्रसाद वगैरह लिया। आद्या पहले तो जाती चुपचाप खड़ी हो जाती नॉर्मली कहीं पर भी, और उसके बाद इसकी मस्तियाँ चालू हो जाती। फिर ये लोगों को देखती है और उनके साथ में खेलने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करती, बातें करने की। और फिर हम उसके बाद घर पे आए, फिर खाना खाया। और खाने में आद्या ने क्या खाया पता है? ओनली मक्खन। रोटी इसको खाना नहीं है, बाकी उसको सब्जी वगैरह कुछ नहीं, बस ओनली थोड़ा सा टेस्ट किया था मक्खन उसको नॉर्मली। तो उसमें जो पिंगल था, उस पिंगल के अंदर मक्खन को लगा लगा के ऐसे खा रही है। ऐसे भी कोई खाता है मक्खन भला? लेकिन नहीं, आद्या है, उसका कुछ भी कर सकते हैं। आद्या और शिवांश दोनों खा रहे थे। और इस तरीके से ये देखिए कितना प्यारा यमी मक्खन लग रहा है। घर के मक्खन की तो बात ही और है। और गाय भैंस है घर में, तो ये चीज़ तो इसका बेनिफिट रहता है कि खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं होती है घर में। लेकिन हम लोगों को देख सकते हो कि सारे सारे बच्चे कितने एकदम लिमिटेड, इनकी फैट वेट कुछ नहीं है एकदम। आद्या बहुत दुबली है, पर क्या करें, अब ये बाकी नॉर्मली चीज़ें, दूसरी चीज़ें बहुत कम, क्योंकि अभी ये हो गई है बहुत शैतान। इसको करना होता है सबसे ज़्यादा मस्ती धमाल, ये इसका फेवरेट काम है। खाना पीना इसका फेवरेट नहीं है, बस मस्ती और धमाल करना इसका फेवरेट है। अब देखिए पा रही हो ये कॉकरोच मैं आपको ऐसे ही नहीं दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि इसके साथ कौन खेल रहा है? इसके साथ खेल रही है आद्या, और शिवांश खेल रहा था। इसको मतलब पकड़ ले, अगर मैं इसको छोड़ दूंगी, चल आजा आजा, मैं इधर चली जाऊंगी, तो ये इसको पकड़ भी लेगी। डरते भी नहीं है छोटे बच्चे, अब क्या कर सकते हैं इनका। देखो, क्योंकि हमारा क्या है कि ओपन एरिया है बीच में, तो शाम के टाइम में यहाँ पे बहुत सारे आ जाते हैं छोटे छोटे ये जानवर खेलने के लिए। तो अब बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इनको देख के कैसा लगता है ना कि यार कैसे होता है बचपन भी।
हम लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा, सबने किया होगा, लेकिन जब बच्चे करते तो लगता है यार कैसे कर रहे हैं, कैसे खेलते कॉकरोच के साथ में, डर लगता है। लेकिन नहीं, इनको तो लगता है कोई नई चीज़ है, कुछ यूनिक सी चीज़ है। टॉयज़ के साथ खेलना ये सब चीज़ें नहीं, इनको ऐसी चीज़ों के साथ खेलना पसंद होता है। तो ये सब जने मस्ती कर रहे हैं बच्चे। ये इसको देख, मैं इसको बोल रही थी तू भाग जा भाई कॉकरोच, वरना तेरी शामत आ जाएगी। और इसको पकड़िए। शिवान जो है हमारा घर के सबसे शैतान बॉय है, ऐसे मस्ती कर रहे हैं। और इधर जो है भाई तैयारी कर रहे हैं भुट्टे सेकने की। ये जो है आग लगा के लकड़ियाँ जला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सेकने हैं भुट्टे। और इधर बच्चे कर रहे हैं। ये देखो, ये जो है ना, ये क्या है, हमारे यहाँ पर लोकल भाषा में इसको बोलते हैं राम जी का घोड़ा। राम जी का घोड़ा ऐसे उछलता है। पहले मैं छोटी थी, नॉर्मली सब 10-12 साल की होंगी, तब मैं भी डरती थी। लेकिन हाँ ठीक है, बच्चों के साथ रह के थोड़ा अपन भी स्ट्रॉन्ग हो ही जाते हैं। और इधर ये आग हो गई है तैयार, और साथ में पूरे के पूरे भुट्टे, मतलब बिना छिलके उतारे इनको रख देंगे आग के ऊपर। और इसके बाद ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। और फिर वापस जब इसका आग का कोयला तैयार हो जाता है, जब ये तैयार हो जाएगी आग, उसके ऊपर रख के भुट्टे सेकते हैं। तो भाई हमारे लिए, सबके लिए भुट्टे सेक रहे हैं। तो ऐसा लगता है ना घर में कितना अच्छा लगता है कि सब इधर उधर कुछ ना कुछ काम चल रहा है, मतलब पूरा दिन बिजी रहेंगे, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। लेकिन यही तो बात होती है, यही तो परिवार की बात होती है। इस तरीके से सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप भुट्टे सेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी सीज़न होने वाला है ख़त्म। सो ये भुट्टे सेक रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं भुट्टे सेकते हुए। और ये बात होती है कि इंसान कहीं पे भी रह ले, लास्ट में उसको जो है घर का जो सुकून है वो कहीं नहीं मिल सकता। भले आप कितने ही ज़्यादा आराम से रह रहे हो, कितना ही आपके पास ऐशो आराम है, आपके पास सब सुविधाएं हैं, फिर भी जो गांव का लाइफ है, जो गांव का माहौल है, और जो परिवार के साथ, हालांकि परिवार आप कहीं पर भी रह रहे हो, गांव में रहो, सिटी में रहो, कहीं पर भी रह रहे हो, लेकिन मिलजुल के रहने में जो सुकून मिलता है वो कहीं भी नहीं मिल सकता है। भले आप कितना भी कर लोगे, कितना ही पैसा कमा लोगे, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए फैमिली इज़ फैमिली, और हम लोग सब जॉइंट फैमिली है। हालांकि जॉइंट फैमिली जो है हमारी, क्योंकि मेरे 2 भाई और हैं, 2 भैया, वो सब बाहर ही रहते हैं, उनकी फैमिली सब, क्योंकि अब जॉब के चक्कर में बाहर रहना ही पड़ता है। तो छुट्टियों में ही हम सब आ पाते हैं। अब वो सब जने आएंगे दिवाली के टाइम पे, तो उस टाइम भी बहुत मस्ती धमाल होने वाली। लेकिन दिवाली के लिए दुख यह है कि भैया, विनोद भैया जो है, ये दिवाली तक यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, ये चले जाएंगे। सो थोड़ा सा उसका मुझे दुख है। और ये देखिए, ये शेर का फेस लगा के बच्चे मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। डर लग रहा है कि कहीं गिर नहीं जाए, पर देखो आद्या भी कैसे पीछे पीछे दौड़ के उनको डरा रही है। मैं उसमें वॉइस ओवर भी दे दिया है, उसमें ओरिजिनल आवाज़ में ऐसे चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये इधर भुट्टे भी सेका गए हैं। अब ये वापस आ गए बच्चे इधर हॉल, इधर बाहर बरामदे में, और ये खेल रहे हैं। तीनों ऐसे चक्कर काट रहे हैं। मैं बोल रही थी तुम लोग क्या शिव जी और माँ पार्वती मैया के चक्कर लगा रहे हो क्या, परिक्रमा लगा रहे हो गणेश जी की तरह। तो ये देखिए तीनों के तीनों चक्कर काट रहे हैं। जो ये ना आयुष करेगा, हनी करेगा, शिवांश करेगा, वो सब काम हाद्या को भी करना है। तो ये भी अपने भाइयों की कॉपी करती है। और बच्चे नॉर्मली ऐसे ही सीखते हैं, एक दूसरे की कॉपी करेंगे। तो इससे आद्या का है कि जल्दी बोलना भी इसी वजह से सीखी है कि ये कॉपी करते हैं। ये जो करेगा, आयु हनी जो करेगा वो उसको करना है। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि जल्दी सीख जाते हैं। मुझे फिर इतना लोड नहीं लेना पड़ता है इसको सिखाना ये वो, क्योंकि वो डायरेक्ट ही सीख जाएगी। तो ये बात होती है। और एक अकेला, आप जैसे शिवांश हमेशा अकेला रह रहा है यहाँ पे, और भी ये सब जने मिल गए तो उसको भी इतना अच्छा लगा। तो फिर आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान